क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने किसी से कोई बात कही और उन्हें लगा कि आपने उनके ऊपर कोई हमला कर दिया है, या आप किसी की बात सुन रहे थे और दिल ही दिल में आप कोई गुस्सा था जो आप दबाए बैठे थे। ज़रा सोचें कितने रिश्ते सिर्फ गलत बातचीत की वजह से टूट जाते हैं, कितनी ख्वाहिशात दिल ही में रह जाती हैं बिकॉज आपको उनका इजहार करना नहीं आता। तो टूटे रिश्तों को कैसे जोड़ते हैं, झगड़ों को मोहब्बत में कैसे बदलते हैं और अपनी ख्वाहिशात का इजहार कैसे करते हैं, जानेंगे आज इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल के बारे में जिसका नाम है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, NVC। वायलेंस का उर्दू में तर्जुमा बनता है तशद्दुद। तो अगर उर्दू में नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का तर्जुमा करें तो वो होगा गैर तशद्दुद बातचीत। किस तरह से ऐसी बातचीत की जाए जिसमें तशद्दुद ना हो। अब तशद्दुद का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी के ऊपर हाथ चला रहे हैं या मुक्का मार रहे हैं। तशद्दुद का मतलब ये है कि आपकी गुफ्तगू के अंदर आप अपने लहजे से, अपने अल्फाज से भी तशद्दुद कर सकते हैं। सो कैसे ऐसी बातचीत की जाए जिसमें वो तशद्दुद ना हो और रिश्तों को जोड़ा जा सके, झगड़ों को ख़त्म किया जा सके। जहाँ भी मैं इस टूल के बारे में बात करूंगा आज की वीडियो में तो मैं NVC कह दूंगा, सो आपको पता हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। NVC के 4 स्टेप्स होते हैं, बहुत आसान से। सो स्टेप नंबर 1, जहाँ पे आप हकाइक ढूंढते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं कि अभी इस सिचुएशन में हो क्या रहा है। मिसाल के तौर पे आपके साथ कोई भी वाकया हुआ जहाँ पे आपका झगड़ा हो गया, जहाँ पे आपकी बातचीत किसी से ख़राब हो गई, जहाँ पे आपको ख्वाहिशात आपका इजहार करना था, आप नहीं कर पाए, तो सिर्फ सोचें कि उस सिचुएशन में हुआ क्या, हकीकी तौर पे क्या हुआ। यहाँ पे किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं हो रही, यहाँ पे आप अपनी राय नहीं बता रहे कि आपकी राय क्या है। आप ही सिर्फ देख रहे हैं कि एज इज़ हुआ क्या एग्जैक्टली। जैसे कि आपका कोई कॉलीग दफ्तर में लेट आया तो आप ये सोच रहे हैं कि यार तुम हमेशा लेट आते हो और आपने इल्ज़ाम तराशी कर दी उनके ऊपर। सो यहाँ पे ये नहीं हो रहा कि यार तुम हमेशा लेट आते हो, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। यहाँ पे आप सिर्फ बता रहे हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। हो सकता है एग्जैक्टली ये हुआ कि आज कोई मीटिंग थी और उस मीटिंग में वो 15-20 मिनट लेट आए। तो आप उस हकीकी चीज़ की बात करें कि आज तुम 15 मिनट मीटिंग में लेट आए। सो ये स्टेप नंबर 1 जहाँ पे आप हकाइक बताते हैं। स्टेप नंबर 2 है जहाँ पे आप अपने जज्बात बताते हैं। अब आप अपने इमोशन शेयर कर रहे हैं। अब आप अपने इमोशन शेयर करने में सिर्फ ये बात एहसास करें कि आपके इमोशंस के लिए, आपके जज्बात के लिए कोई और कसूरवार नहीं हो सकता, कोई और किसी और के ऊपर आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। आपको उनकी जिम्मेदारी खुद से लेनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि तुमने मुझे उदास किया, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, तो आपको उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले खुद लेनी पड़ेगी कि मैं गुस्से में हूँ। ये हकीकत है, या आपके जज्बात है कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं उदास हूँ, ना कि मुझे किसी ने गुस्सा दिलाया। सो स्टेप नंबर 2 में आपको वो अपने जज्बात बताने के लिए और जज्बात की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। फिर आप जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 पे आप अब उस बातचीत में बताते हैं कि आपकी ख्वाहिश क्या है। यहाँ पे आप अब उनको बता रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। जैसे कि आपका कोई दफ्तर में कॉलीग लेट आया मीटिंग में, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, और आपको लगा कि यार ये बंदा मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो आपकी जो ख्वाहिश है वो ये है कि मुझे इज्जत चाहिए, मुझे एहतराम चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, जिसके लिए आप चाहते हैं कि वो वक्त पे आए। तो आपको ये बताना ज़रूरी कि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक रिस्पेक्ट चाहिए जो कि मिसिंग लग रही है। आपका स्टेप नंबर 3, आपने अपनी ख्वाहिश बता दी। स्टेप नंबर 4 में फिर आप उनसे अपनी बहुत क्लियर जो है रिक्वेस्ट, जो अमल आपको चाहिए उनसे, आपको एक्शन क्या चाहिए अब उनसे, आपकी रिक्वेस्ट क्या है उनसे। इस सिचुएशन में आप चाहते हैं कि यार वो वक्त पे आए, ठीक है। सो आप उनको ये कह सकते हैं, जो कि ज़्यादा सही तरीका नहीं होगा कि यार ये आप हमेशा लेट आते हैं, ठीक है, तो आप वक्त पे आए आज से। तो इसको बेहतर तरीका ये हो सकता है कि आप ना एग्जैक्टली उनसे सवाल कर लें कि भाई क्या आप आइंदा से वक्त पे आ सकते हैं, ताकि आपने ये प्रोसेस पूरा कर दिया 4 स्टेप्स का। आपने हकाइक पे बात की कि इस सिचुएशन में हकाइक क्या है, आपने फिर बताया कि मेरे जज्बात क्या है, मेरी ख्वाहिश क्या है और मेरी अब रिक्वेस्ट क्या है आपसे। तो आपके 4 स्टेप्स पूरे हो जाते हैं और आपकी जो बातचीत है वो झगड़े में नहीं बदलती, वो थोड़ी सी मुनासिब तरीके से, प्यार मोहब्बत से हो जाती है। अच्छा जी, अब इसकी ज़रा प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत आसान सी चीज़ है, हमें देखना ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कागज़ पेंसिल निकाल लें, नोटबुक के ऊपर कर लें, फ़ोन पे कर लें, जहाँ भी। हमें सिर्फ 2 कॉलम्स चाहिए।
ये देखने के लिए कि एक जो है बात कहने का गलत तरीका क्या हो सकता है और एक बात कहने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है। और आम तौर पे याद करने के लिए हम ये कह देते हैं कि एक तरफ आपके पास आ गई कांटेदार बातें और दूसरी तरफ आपके पास आ गई फूलों जैसी बातें, जिसमें से खुशबू आती है। थोड़ा सा फिल्मी है बट याद करने के लिए आपको आसान रहेगा, सो इसको इस्तेमाल करेंगे। और आपने करना क्या है, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन ये है कि आपकी जो पार्टनर है, आपकी बेगम, आपके शौहर, उन्होंने आपकी सालगिरह भुला दी, सही है। तो कांटेदार तरीका इस बात को कहने का क्या हो सकता है इस सिचुएशन में कि आप कहते हैं कि जी तुम बहुत खुदगर्ज इंसान हो, तुम्हें मेरी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हें मेरी कोई बात याद नहीं रहती। कांटेदार तरीका। फूलों जैसा तरीका क्या हो सकता है? फूलों जैसा तरीका अगेन वही, आपने 4 स्टेप्स जो आप फॉलो करते हैं NVC के, सो आपको एक बेहतर खुशबूदार तरीका मिल जाता है। आप ये कह सकते हैं कि जब आपने मेरी सालगिरह भुला दी, स्टेप नंबर 1 आपने हक़ाइक़ बताए तो मुझे दुख हुआ। स्टेप नंबर 2 आपने बताया कि आपके जज्बात क्या हैं, आप क्या फील कर रहे हैं। स्टेप नंबर 3 में आप अपनी ख्वाहिश बताते हैं कि ख्वाहिश क्या है, मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में मेरी अहमियत ज़्यादा हो। स्टेप नंबर 3 में आपने अपनी ख्वाहिश बता दी। स्टेप नंबर 4 में आप अपनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट बता रहे हैं कि क्या हम आज थोड़ा वक्त एक साथ गुजार सकते हैं, फिल्म देखने जा सकते हैं, गाने पे जा सकते हैं। सो आपने वो 4 स्टेप्स के अंदर अपनी बात पूरी कर दी ताकि वो झगड़ा ना बने और आप एग्जैक्टली उस स्टेप्स को फॉलो करके हक़ाइक़ के ऊपर बात कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं और उनसे एग्जैक्टली कुछ मांग रहे हैं कि मुझे आपसे ये अमल चाहिए, ताकि वो सोच विचार ना कर रहे हो अच्छा जी इनको चाहिए क्या मुझसे। तो आपने करना ये है, आपने ये प्रैक्टिस अपने लिए करनी है। एक वाक़या सोचें जो आपके साथ करीब में हुआ हो, जहाँ पे आपका किसी से झगड़ा हो गया, अपने पार्टनर के साथ, अपने घर में फैमिली के साथ, दफ्तर में कॉलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, जहाँ पे आपके साथ ये कांटेदार गुफ्तगू निकल आई और झगड़ा बन गया। तो आपने वो सिचुएशन लिखनी, कम से कम एक, ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट कम से कम एक सिचुएशन के लिए ज़रा लिखें कि आपने उस वक्त क्या बात की। तो वो कांटेदार कोई बात निकल आई थी तो वो क्या बातें आपने कही थी, और उसके साथ दूसरे तरफ आप लिखें कि ये NVC का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए 4 स्टेप्स में आप क्या फूलोदार बात कह सकते हैं, ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, उसका मुतबादिल क्या हो सकता है। और ये 4 स्टेप्स आप सिर्फ हर स्टेप के लिए एक जुमला अगर लिख देते हैं तो 4 जुमलों में आपकी बात पूरी हो जाती है। तो ज़रा पॉज करें और ये एक्टिविटी अपने लिए अभी कर लें आगे जाने से पहले। इस टूल के काम करने के लिए एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपको दूसरों को समझना बड़ा ज़रूरी है। सो एक एक्सरसाइज करते हैं बहुत आसान सी, जिसमें आप थोड़ा सा दूसरों के साथ उनको भी समझने की, उनके साथ हमदर्दी करने की कोशिश करें ताकि ये जो टूल है आप इस्तेमाल कर सकें, वरना आपको ये हो सकता है बहुत सारी दफ़ा लफाजी लगेगा। सो उसको करने का तरीका ये है कि अपनी आंखें बंद करें और ज़रा सोचें किसी के साथ आपका कोई झगड़ा अगर हुआ है, कोई बातचीत आपकी ख़राब हुई है, तो उस सिचुएशन के बारे में सोचें और उस सिचुएशन में उनसे एक बात कहें। उनसे ये बात कहें कि शायद तुम कुछ महसूस कर रहे हो क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए। अपनी सिचुएशन के हिसाब से ये जो कुछ है इसमें ज़रा खाली जगह पुर कर दें कि उन्हें क्या चाहिए जो आपको लगता है और वो क्या महसूस कर रहे हैं। ये सवाल उनसे करें और अपने तसव्वुर के अंदर उनका जवाब सुने। उनको कोई जवाब ना दें अपनी तरफ से, उनकी सिर्फ बात सुने कि वो क्या कह रहे हैं। इससे होगा ये कि आपको एहसास होगा कि उस शख्स जिसके साथ आपका मसला हो गया उसके दिल में क्या चल रहा है, उसकी क्या ख्वाहिशात है, वो क्या महसूस कर रहा है, उसे क्या चाहिए, ताकि आप अपने इस टूल को इस्तेमाल करते हुए NVC के उसकी ख्वाहिशात को भी इस्तेमाल कर सकें और उसकी ख्वाहिशात का भी ख्याल रख सकें। अब इसको ज़िंदगी में इस्तेमाल कैसे करना है? आप इसको NVC को हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं ज़िंदगी में। अपने साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने दफ्तर में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर में बच्चों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ, आप अपनी तरफ से भी अपने लिए एग्जाम्पल सोचें कि आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप दफ्तर में जो है आपके बॉस के साथ परेशान है कि आपका बॉस आपका काम खुद से कर लेता है, आपको नहीं बोलता, तो ये क्या चल रहा है? तो ये गुफ्तगू इस तरीके की हो सकती है कि जी जब आप मेरा काम खुद से कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि मैं तो बेकार इंसान हूँ, मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे आपका एतमाद चाहिए, मुझे थोड़ा भरोसा चाहिए कि आप मुझ पर भरोसा करें। तो क्या आइंदा से मैं अपना काम खुद से कर सकता हूँ और आपको जहाँ ज़रूरत है आप मुझे बता दें। आप इसको घर में इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के साथ। घर में चीज़ें बिखरी हुई हैं तो आपके ज़िंदगी घर में चीज़ें बिखरी होती हैं तो मैं परेशान हो जाती हूँ क्योंकि मुझे घर में सुकून चाहिए, मुझे घर में साफ़ सफाई चाहिए। तो क्या हम मिल के साफ़ सफाई कर सकते हैं? आप ये अपने खुद के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं
कि अगर आप फ़ोन पे बार बार फ़ोन देख रहे होते हैं तो आप खुद से भी ये बात कर सकते हैं कि जब मैं फ़ोन पे लगा होता हूँ बहुत देर तक तो मैं परेशान हो जाता हूँ और बेसुकून हो जाता हूँ और मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। तो क्या मैं 1 घंटे के लिए फ़ोन दूर रख दूँ, या आप अपने खुद के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रा इनको अपनी चीज़ इस फॉर्मूले को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू करें। अच्छा जी, इस टूल को इस्तेमाल करते हुए कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मली मुश्किलात आपको आएँगी, ठीक है? एक मुश्किल जो आपको आ सकती है वो ये हो सकती है कि आपको लगेगा कि ये फॉर्मूला, हो सकता है आपको लगे कि ये फॉर्मूला जो है मसनूई है, बहुत आर्टिफिशियल है। तो उसका हल ये है आमतौर पे कि आप ये नई चीज़ सीख रहे हैं, सो ऑब्वियसली शुरू में तो आपको बहुत आर्टिफिशियल, आपको मसनूई लग सकती है। पर ज़रूरी बात ये है कि अल्फाज पे ज़्यादा गौर ना करें। मैंने आपके साथ अपने अल्फाज शेयर किए हैं, आप अपने दिल की बात सुने और देखिए आपके पास क्या अल्फाज आते हैं, आप वो अल्फाज इस्तेमाल करें। आपको किसी और के मेरे अल्फाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरा मसला ये आ सकता है, आपको लगे कि मैं तो सही से बात कर रहा हूँ, मैं तो पूरा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट सामने वाला बात नहीं सुनता। अब इसमें सामने वाले के रद्द-ए-अमल की, सामने वाले के बात करने की जिम्मेदारी उसकी अपनी। आप अपनी बात बेहतर तरीके से कह दें, आपकी जिम्मेदारी वो है। और उसके साथ ये हो सकता है कि आप जब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, आप जी हमेशा अच्छी फूलों वाली बातें कह रहे हैं और सामने से कांटेदार बातें मिल रही हैं, आपको लगे कि सामने वाला मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है। उस सिचुएशन में ज़रा हद तय करते हैं, अपनी कोई बाउंड्री बनाते हैं उनके साथ कि जी इस बाउंड्री से आगे नहीं जाना। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बाउंड्री क्या है। इस एनवीसी के टूल को इस्तेमाल करने का मकसद गुफ्तगू को, बातचीत को बेहतर बनाना है। इसका मतलब बिल्कुल सामने वाले को खुश करना नहीं है, इसका मतलब उसकी जी हजूरी करना नहीं है, उसके सामने बिचना नहीं है। हम अपनी बात अच्छे तरीके से उस तक पहुंचाना है ताकि आप देखिए, जरूरी चीज क्या है, आप जहर उगले बगैर अपनी बात कह दें, ये हिस्सा है। दूसरा, जब आप बात सुन रहे हो तब भी आपको जहर ना पीना पड़े, बात सिर्फ अच्छे माहौल में अच्छी तरीके से गुफ्तगू हो जाए, ये हमने करना है। आपके अल्फाज जख्म भर भी सकते हैं और आपके अल्फाज जख्म पे नमक भी छिड़क सकते हैं। आपको फैसला करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो कोई एक इंसान जिसके साथ आप अपने ताल्लुक बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके साथ शुरुआत करें इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने की, और आप उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस टूल को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।